Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skilled Worker Visa. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूके स्किल वर्कर वीज़ा इंटरव्यू फॉर सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर। रिसेंटली कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था फॉर सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर और उन्हीं के थ्रू जो है हमें ये क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं जो कि शेयर करेंगे हम आज आपके साथ इस वीडियो में। अपने इंटरव्यू की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल विजिट नहीं किया देन प्लीज़ विजिट टू आवर चैनल। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अपनी वीडियो की तरफ अपने इंटरव्यू की तरफ मूव करते हैं। तो स्टार्ट में आपसे पूछा जाता है प्लीज़ कन्फर्म योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेशनैलिटी। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम बताना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताएं और जो आपकी नेशनैलिटी है कन्फर्मेशन के लिए वो आपसे ये चीज़ें पूछते हैं तो ये आपने वहाँ पर बतानी है। फिर आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू हियर मी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि जो भी वो बात कर रहे हैं उनके वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं। ये सब क्लियर करने के लिए कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है और किसी तरह का कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो अगर कोई डिस्टॉर्शन हो रही हो तो आप उनको बता सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर नर्वस हुए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको पहले ठीक करेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। And after that, they ask you that about your health, that are you feeling fit and well enough to be interviewed today? तो आप उनको बता सकते हैं that yes, I am feeling fit and well enough. And then वो आपको बताते हैं that if at any point you do not understand my question, I need you to stop me and ask me to repeat and rephrase the question। तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको उनका क्वेश्चन समझ ना आए, कोई मसला आ रहा हो या फिर इंटरनेट का कोई मसला आ रहा हो, तो आप उनको स्टॉप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि या तो आप अपना क्वेश्चन रिप्लेस कर दें या फिर रिपीट कर दें, जैसे भी आपको प्रॉब्लम हो उसी तरह से आप उसको बता सकते हैं। Then they ask you that who completed your visa application form। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसी कंप्लीट किया है। अगर आपने खुद किया है तो आप उनका बता सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी की हेल्प ली है तो फिर वो उसके बारे में भी पूछेंगे कि किसकी आपने हेल्प ली है, उसका नाम और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। After that, they ask you about your qualification and experience, that do you have any relevant experience or qualification। अगर आपकी इस जॉब से रिलेटेड रेलेवेंट कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है तो वो उसकी डिटेल्स लेंगे कि आप डिटेल से उनको बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट प्लीज गिव सम डिटेल्स अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, के आपको जिसने भी स्पॉन्सर किया है यूके में वो उसकी डिटेल्स बता दें, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस एंड द नेम ऑफ लाइन मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी तो आपने उसी से अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ कंफर्म द डेट ऑफ ऑल द इंटरव्यूज़ बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। तो आपने ये जो डेट्स हैं वो अपने माइंड में रख के जानी है कि किस-किस दिन को आपका इंटरव्यू हुआ था आपके एम्प्लॉयर के साथ। तो वो वहाँ पर आपने एग्जैक्ट डेट्स बतानी कि इस डेट को जो है वो इंटरव्यू हुआ था आपका और आपके एम्प्लॉयर का। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ वर द इंटरव्यूज़ कंडक्टेड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड, कि इंटरव्यू आपका किस तरह हुआ था। तो अगर थ्रू इंडीड हुआ था तो आप इंडीड का बताएं कि थ्रू इंडीड आपने आपका इंटरव्यू हुआ था या थ्रू स्काइप आपका इंटरव्यू हुआ था और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो भी आपने सारे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है हाउ कैन यू मैनेज डाटाबेस। डाटाबेस को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं या कौन सी स्किल्स होना लाजमी है डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ टू हैंडल एक्सेल शीट्स। एक्सेल शीट्स को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, फ़ोल्डर्स बनाएंगे एक्सेल शीट्स के या किस तरह से जो है आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट विल कवर इन प्रोडक्शन रिपोर्ट। प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या होती है और इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि एज अ सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपने प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है तो आप पहले ये बताएं कि प्रोडक्शन रिपोर्ट होता क्या है और फिर आप ये एक्सप्लेन करें कि आप इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ टू राइट अ लेबर रिपोर्ट। लेबर रिपोर्ट क्या होती है और किस तरह से लेबर रिपोर्ट बनाई जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं, वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करें। और ये भी बताएं कि आप ये जो रिपोर्ट्स जिनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो भी रिपोर्ट है जैसे प्रोडक्शन रिपोर्ट है, लेबर रिपोर्ट है, तो वो आप किस कैसे जो है इनको बनाती हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में बनाती हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन
हाउ टू मेक इन्वेंट्री रिकॉर्ड। इन्वेंट्री रिकॉर्ड आप किस तरह से बनाएंगे कि कितनी चीज़ें जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं, कितनी सेल हुई और कितनी चीज़ें जो है आपने न्यू परचेज़ करनी है, तो वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए रिकॉर्ड के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हाउ विल यू सेटिस्फाई योर कस्टमर्स। कस्टमर्स को आप किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को जो है वो हाई रखते हैं, प्राइजेस को जो है वो नॉर्मल रखते हैं, या इसके अलावा भी आपने किस तरह से जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो गेन किया हुआ है, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। And after that they ask you the next question, how will you protect data or do you have any relevant training or experience। आप डाटा, कंपनी का डाटा जो है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं या जो लोग भी हैक करने की कोशिश करते हैं सिस्टम वगैरह को, या किसी भी तरह से आप कंपनी का जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। और आपके पास इस चीज़ की कोई ट्रेनिंग है या कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो वो भी आप बता सकते हैं। और इसके साथ साथ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हाउ वुड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब इन द यूके। आपको यूके में इस जॉब के बारे में कैसे पता चला। तो आपने जिस भी ऐप के थ्रू इसको फाइंड आउट किया था, गूगल पे या ये जिस भी ऐप के थ्रू आपको ये जॉब का पता चला था, आप उस ऐप के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज़ डिटेल द एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन को प्रोसेस किया, सबमिट करवाई, उसको फिल किया, तो वो सारा प्रोसेस आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री, कि आपकी होम कंट्री में इस टाइम क्या जॉब है, करंटली क्या जॉब कर रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं जो भी आप जॉब कर रहे हैं और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके, कि आप अपनी करंट जॉब को क्यों स्किप कर रहे हैं और क्यों जो है वो यूके में जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके जो भी रीज़न्स हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट है इस चीज़ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब इन द यूके, अगर आपने यूके में किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है तो वो आप बता दें कि येस यू हैव अप्लाइड फॉर अदर जॉब्स इन द यूके एज़ वेल, लेकिन अगर नहीं किया देन यू कैन से नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट आर यू रिलेटेड टू एनीवन इन दिस कंपनी, इफ सो हू, नेम, पोजीशन एंड रिलेशनशिप, कि अगर इस कंपनी में आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है तो वो आपसे उसके बारे में पूछते हैं कि अगर रिलेशन है तो क्या रिलेशन है, उसका नेम क्या है, उसकी इस कंपनी में पोजीशन क्या है। फिर आपसे पूछा जाता है, प्लीज़ प्रोवाइड द फुल एड्रेस ऑफ वेयर यू विल बी वर्किंग इन द यूके, कि जहाँ भी आपका ऑफिस होगा, रेस्टोरेंट होगा जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, उसका फुल एड्रेस क्या है, तो वो आपने यहाँ पर फुल एड्रेस बताना है। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट वेयर यू विल बी लिविंग इन द यूके, कैन यू गिव मी द फुल एड्रेस, और जहाँ पर आप खुद रहेंगे जाकर यूके में, तो उसका वो आपसे कंप्लीट एड्रेस पूछेंगे, तो वो आपने कंप्लीट एड्रेस वहाँ पर बता देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर रेजिडेंस इन द यूके एंड हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस, कि आपकी जो वर्क प्लेस है उससे आपकी रेजिडेंस का कितना डिस्टेंस है, 1 माइल है, 2 माइल है, और आप वहाँ तक कैसे ट्रैवल करके जाएंगे, तो आप या बाय बस जाएंगे या फिर बाय जो है वॉक करके आप जाएंगे, तो वो आपने अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन यहाँ पर आंसर कर देना है कि आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी। एंड इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।